नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं, इसी के साथ हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, बीपी को नॉर्मल करना चाहते हैं, इंडाइजेशन से परेशान हैं और हमेशा के लिए कैंसर से बचना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी जुकाम होती है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, बुखार बहुत आता है, तो इन सब से बचना चाहते हैं तो आज की इस घरेलू रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करेगी और कितनी भी हाई डायबिटीज़ हो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगी। दोनों ही टाइप की डायबिटीज़ में आपको फ़ायदा करेगी, चाहे वो टाइप 1 की हो या टाइप 2 की। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस रेमेडी को आपने कैसे बनाना है। आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए यहाँ पर जामुन के पत्ते। आप सभी जानते हैं कि जामुन जो है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद पौधा है। इसके चाहे पत्ते हों, इसकी जड़ हो, इसकी छाल हो, इसके फूल हो, पत्तियाँ हो या फिर इसका फल हो, सभी चीज़ें इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। यहाँ तक कि इसका जो फल है जामुन, उसकी गुठलियाँ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल ताज़े मुलायम पत्ते लेने हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत सस्ती है, बहुत फ्री में या फिर बहुत आसानी से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। जामुन के पत्ते में काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, लोहा होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम पाया जाता है इसमें, ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि इसके फल में भी होते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदे मिलते हैं। इसकी कोमल पत्तियां अगर यूं भी, जैसे मुंह में छाले हो गए हैं आपको मान लीजिए, तो इसकी पत्तियों को अगर आप चबाकर ऐसे ही खा लेंगे ना तो भी आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। किसी किसी को जैसे मुंह के अल्सर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं, तो अगर वो पत्तियां चबाकर खाएंगे तो भी उनके मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इनडाइजेशन के लिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं, गैस एसिडिटी के लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर किसी को लंबे समय से बुखार है उसमें भी ये जो रेमेडी मैं आपको बताऊँगी वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। इसी के साथ साथ वो लोग जो पेचिश से परेशान रहते हैं, पेट अक्सर उनका खराब रहता है, तो उन्हें जामुन के पत्तों का जो रस होता है उसका सेवन करना चाहिए। उनके पेट जो है इससे मजबूत होता है। तो यहाँ पर आपने ताज़े पत्ते लेने हैं, अच्छे से धुलकर साफ़ कर लीजिए बढ़िया तरीके से, इन पर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने एक पैन लेना है और इसमें आप डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। बिल्कुल धीमी आंच पर पानी को हल्का सा गर्म होने दीजिए। और यहाँ पर आप क्या करें कि जो पत्ते हैं ना, ताज़े ताज़े कोमल पत्ते, इनमें देख लें किसी में रोग तो नहीं है तो अच्छे से तोड़ लें। छोटे छोटे टुकड़ों में आपने इस तरीके से तोड़ लेना है पत्तों को। 8 से 10 पत्तों को इस तरीके से तोड़कर आप पानी में डाल दीजिए जब पानी गर्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें डालना है दालचीनी, जो कि बहुत ज़्यादा फायदा करती है। जिसे किसी किसी को ना मतलब वात का रोग है, जोड़ों का दर्द की दिक्कत है, तो उसमें भी ये जो रेमेडी है बहुत फ़ायदा करेगी। अगली जो चीज़ है वो है 2 लौंग आपने यहाँ पर डालनी है। थोड़ा सा यहाँ पर आप मेथी दाना डालेंगे, वो भी छोटा वाला, सिर्फ 1/4 चम्मच से भी कम, मान लीजिए 2 चुटकी के आसपास। 1/4 चम्मच से भी कम यहाँ पर आपने जीरा डालना है। थोड़ी सी यहाँ पर चाय की पत्ती डालेंगे, वो इसलिए डाल रही हूँ मैं क्योंकि कई बार क्या होता है, जामुन के पत्ते का जो तासीर है वो ठंडा होता है, तो जो वात के रोगी हैं ना उनको फिर हो सकता है कि दर्द, जोड़ों में दर्द जो होता है वो बढ़ जाए, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैंने चाय की पत्ती डाली है। तो जोड़ों में दर्द की दिक्कत अगर आपको नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ की दिक्कत है, तो आप चाय की पत्ती नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। अब आपने इसे अच्छे से पका लेना है। 1 गिलास पानी 1 कप तक रह जाए तब तक आपने इसको पका लेना है। रेमेडी फटाफट से बनकर तैयार हो गई हमारी, लेकिन इसे लेने का बहुत ही खास तरीका है और आपको ध्यान रखना है किन किन चीज़ों का, चलिए आपको ये बताते हैं। देखिए, अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो आप इसे दिन में 2 बार लेंगे। एक तो खाना खाने से 1 घंटा पहले, सुबह में ब्रेकफास्ट से पहले लेंगे। एक रात का खाना जब आप खाते हैं, वैसे तो कोशिश कीजिएगा कि रात का खाना आप अवॉइड करें, क्योंकि डायबिटीज़ के रोगी हों या फिर कोई स्वस्थ मनुष्य है, उन सभी को जो है रात का खाना अवॉइड करना चाहिए या फिर बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। तो आप जो भी 2 मील लेते हैं उनसे पहले आपने लेना है, 1 घंटा पहले इस काढ़े को बनाकर लेना है। खाली पेट लेना चाहते हैं तो आप सुबह वाला काढ़ा खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन सबको ऐसा होता है ना, कोई भी नई रेमेडी दो तो जल्दी से सूट नहीं करती है। तो शुरुआत में आपसे दिन में 1 बार लें और ब्रेकफास्ट से या लंच से पहले 1 घंटा पहले ले लें। धीरे धीरे करके जब आपकी बॉडी को ये सूट करना शुरू कर देगा ना, तो उसके बाद आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। लगातार 15 दिन तक लेके देखिए, यानी कि 2 हफ्ते तक आपकी जो शुगर है वो 100% कम होनी शुरू हो जाएगी। और धीरे धीरे करके अगर आप इसको लगातार 2 महीने तक लेंगे तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको जो है अधिक मात्रा में पानी पीना है, कच्ची सलाद खानी है, पैदल चलना है, इस बात का ध्यान रखें, और जितनी भी फाइबर वाली चीज़ें हैं वो खानी है। और एक बात का और ध्यान रखें, डायबिटीज़ के जो रोगी होते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मीठे फल भी नहीं खाने हैं,
लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप मीठा खाएंगे, लेकिन वो वाला मीठा जो कि कुदरत ने हमें दिया है, नेचुरल मीठा जो होता है, तो आपको फ़ायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। जैसे कि मान लीजिए पपीता है, मीठा है, लेकिन जब आप पका हुआ पपीता खाएंगे या कच्चे पपीते की सब्ज़ी आप खाएंगे तो आपको दोनों ही तरीके से वो फ़ायदा करेगी। एक तो आपके इंसुलिन लेवल को बढ़ाएगी, साथ ही साथ डाइजेस्टेड मीठा जो होता है ना, वो शुगर को काटने का काम करता है। तो आप भरपूर मात्रा में पपीता खा सकते हैं, प्लेट भर के आराम से, ताकि आपको जो है शुगर भी आपकी कम हो इससे, और आपकी बॉडी के अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में जाए, कब्ज़ की दिक्कत ना हो आपको। क्योंकि अक्सर देखा गया जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं वो पेट से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें कब्जियत भी रहती है। कच्ची सब्जियां आपको ज़रूर खानी है, ऐसी सब्जियां जिनमें अधिक मात्रा में फाइबर हो। और जब भी आप खाना खाएं, भोजन लें किसी भी तरीके का, तो चावल और रोटी की मात्रा कम रखें। जितनी ज़्यादा कम मात्रा आप रखेंगे उतना ही शुगर आपका कम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप रोटी ज़्यादा खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं, तो शुगर आपका ज़रूर बढ़ेगा। रोटी ली है तो 2 कटोरी दाल आपको उसके साथ लेनी है, ताकि इजीली आपका पेट जो है भर सके। खाने के बीच में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। रात का खाना अवॉइड कीजिएगा। साथ साथ एक छोटा सा काम आपने और करना है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। वो है एक सदाबहार का पत्ता रोज़ाना आपने सुबह खाली पेट चबाना है। आप अद्भुत फ़ायदे देखेंगे शरीर में। सिर्फ डायबिटीज़ ही कंट्रोल नहीं होगी इससे, और भी बहुत सारे फ़ायदे होंगे। मतलब आपका ब्लड शुगर लेवल भी अच्छा रहेगा, बीपी भी अच्छा रहेगा, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये जो काढ़ा मैंने आपको बताया है, इसे अगर आप लेते हैं तो मुंह के अल्सर हो, पेट के अल्सर हो, डायबिटीज़ हो, मोटापा हो, या फिर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो रही हो, इम्यूनिटी कमज़ोर हो आपकी, या फिर आपको पेचिस की दिक्कत हो, इन सब में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है हमारी, तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और रोज़ाना ज़रूर आप 5 से 6 किलोमीटर चलिए, कोई भी हो, चाहे वो डायबिटीज़ के रोगी हों या स्वस्थ हों, आप ज़रूर चलिएगा। या फिर योगा और प्राणायाम ज़रूर करें, ताकि आपको फ़ायदा मिले और आप अंदर से स्वस्थ हो सकें, बाहरी दवाइयों से नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।